मूवी के स्टार्टिंग में हम सूरी को देखते हैं जो कि एक क्योर बनाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपने भाई टिचाला को ठीक कर पाए, क्योंकि उसका भाई टिचाला एक अननोन बीमारी से पीड़ित होता है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और उसका क्योर वकांडा के साथ साथ किसी और देश के पास भी नहीं होता है। लेकिन सूरी की लाख कोशिश करने के बाद भी उस क्योर को बना नहीं पाती है। तभी वहाँ पर राजमाता रमांडा आती है और कहती है कि सूरी अब कोई फायदा नहीं, टिचाला अपने पूर्वजों के पास चला गया। इसके बाद हम ब्लैक पैंथर टिचाला की फ्यूनरल को देखते हैं जिसे कि वकांडा के रस्मों रिवाजों के हिसाब से विदा कर रहे होते हैं और यहाँ पर गम का माहौल होता है। टिचाला के जाने के बाद सभी दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा दुखी सूरी होती है क्योंकि वो सूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता था। इसके बाद हम एक साल के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सभी देशों की बैठक होती है। वहाँ पर वकांडा देश की रानी रामांडा भी आती है और यहाँ पर बताती है कि हाल ही में वकांडा के रिसर्च सेंटर पर कुछ घुसपैठियों ने अटैक करके वाइब्रेनियम लूटने की कोशिश की है। वाइब्रेनियम एक बहुत ही पावरफुल धातु है जिसके हथियार का कोई मुकाबला नहीं होता है और वो मेटा डिटेक्टर में भी नहीं आता है। रामांडा बताते हैं कि हमारे राजा टिचाला के जाने के बाद सभी को लगता है कि वकांडा देश कमजोर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रामांडा वहाँ पर उन सभी को लाती है जो कि उन पर हमला किए होते हैं और सभी देशों को चेतावनी देती है कि अगर कोई फिर से वकांडा देश पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इसके बाद हम अटलांटिक ओशियन में एक शिप को देखते हैं जहाँ पर खुदाई के काम चल रहा होता है और उनकी मशीन नीचे फंस गई होती है और उसे चेक करने के लिए नीचे दो लोग जाते हैं। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी मशीन फंसी होती है। उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाइब्रेनियम दिखती है और वो सभी को बताते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी उन दोनों का सिग्नल लॉस हो जाता है और यहाँ पर एक आवाज आने लगती है जिसके वजह से सभी हिप्नोटाइज होकर समुद्र में कूदने लगते हैं और वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और सभी को मार देते हैं और इनका शरीर नीले कलर का होता है और ये कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं इसके बारे में दुनिया को नहीं पता होता है। अगले दिन हम सूरी को देखते हैं जो कि अपने लैब में अपना काम कर रही होती है। वह अपने लैब में एक ऐसा एंटीडोट बनाना चाहती है जिसके पीने के बाद ब्लैक पैंथर जैसी पावर आ सके, क्योंकि जब किलमोंगर वकांडा का राजा बना था तो उसने सारी जड़ी बूटियों को जला दिया था ताकि उसके बाद कोई भी उसके जैसा पावरफुल नहीं बन पाए। तभी वहाँ पर रानी रमांडा आती है और सूरी को कहती है कि चलो मेरे साथ बाहर, तुम्हें अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर सूरी टिचाला के मरने के बाद वो बाहरी दुनिया को छोड़ चुकी होती है और वह लगातार वकांडा के सुरक्षा के लिए नए नए हथियार को बनाने में लगी रहती है। इसलिए रामांडा उसे बाहर ले जाने चाहती है। रात को रामांडा और सूरी जंगल में नदी के किनारे होते हैं जहाँ पर रामांडा सूरी को बहुत समझाती है कि तुम्हें टिचाला की मौत को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर रामांडा टिचाला के फ्यूनरल वाले कपड़े को जलाती है और सूरी को भी जलाने के लिए कहती है, लेकिन सूरी मना कर देती है। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत तेज आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं और यहाँ पर नदी में से एक आदमी आता है जिसका नाम नामोर होता है। वो दोनों उसे यहाँ देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वकांडा के सील को कोई भी तोड़ नहीं सकता है और इसने बिना तोड़े ही अंदर आ गया है। सूरी देखती है कि नामोर ने भी वाइब्रेनियम को पहन रखा है, वो भी भारी मात्रा में। नामोर उन्हें बताता है कि उसके पास वकांडा से भी ज्यादा वाइब्रेनियम मौजूद है और कुछ दिनों पहले इंसानों ने समुद्र में वाइब्रेनियम पाने की कोशिश की है। वकांडा के चलते दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला। नामोर चाहता है कि जिस साइंटिस्ट उस मेटा डिटेक्टर को बनाया है वकांडा पकड़कर उसे नामोर को सौंप दे ताकि नामोर उसे मार सके, नहीं तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अगले दिन रामांडा अपने आसपास के राज्यों को लोगों को बुलाकर सभा बैठाती है जहाँ पर सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वह लोग उस साइंटिस्ट को नामोर को सौंप देंगे, क्योंकि आज तक वकांडा के जितने भी दुश्मन थे उनके पास वाइब्रेनियम नहीं होता है और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वाइब्रेनियम क्या चीज है और उससे क्या क्या होता है। नामोर उन्हें वो मेटा डिटेक्टर दिया होता है जिसका सूरी छानबीन करने लगती है और देखती है कि इस मशीन को पूरी तरह से जुगाड़ करके बनाया गया है और वह आज की नई टेक्नोलॉजी है। और उन्हें यह पता चलता है कि वकांडा पे जब मेटोराइट गिरा था तब वो मेटोराइट अटलांटिक ओशियन में भी गिरा होता है, इसलिए नामोर के पास भी वाइब्रेनियम का भंडार होता है। फिर ओकोय और सूली वर्जीनिया शहर आते हैं जहाँ पर यूनाइटेड नेशन में इनका एक खबरी एवरेट होता है और वो उन्हें उस साइंटिस्ट के बारे में बताता है। फिर दोनों MIT कॉलेज में पहुंचते हैं जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि वह साइंटिस्ट मात्र 19 साल की एक लड़की है और उसका नाम रिवी विलियन है। फिर सूरी उसके पास आती है जिसे देखकर रिवी बहुत खुश होती है और वो सूरी को बताती है कि वो मेटा डिटेक्टर अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाया होता है और उसका कोई भी मकसद नहीं होता है दूसरे को देना और उसके टीचर ने उसके परमिशन के बिना ही USA को दे दिया होता है। फिर सूरी बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वो साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर रिरी उन्हें अपने गैराज में ले आती है जहाँ पर वो अपने गैराज को एक छोटा
सा लैब बनाकर रखी होती है। यहीं पर उन्हें उस मेटल डिटेक्टर का ब्लूप्रिंट भी मिलता है और बताती है कि मैंने उस मशीन को 2 महीने में ही बनाया होता है। तभी वहाँ पर FBI के सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर तीनों उनसे बचने के लिए अलग अलग निकलते हैं। रिरी ने एक आयरन सूट बनाया होता है और वो उससे निकलती है और ये दोनों अलग अलग गाड़ियों से भागते हैं। उन्हें मारने के लिए एक ड्रोन उन पर मिसाइल छोड़ने वाला होता है, लेकिन रिरी उसे किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तीनों किसी तरह FBI से बच निकलते हैं। तभी उन पर अटैक होता है जिसके वजह से सूरी और रिरी बेहोश हो जाते हैं। फिर पानी में से नॉर्मर की सेना वहाँ पर आती है और होकाई उनसे लड़ने लगती है। उन्हें मारकर घायल कर देती है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। वह सब मिलकर होकोई को घायल कर देते हैं और पानी में फेंक देते हैं और वह सब सूरी और रिरी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर रामांडा होकोई के फेलियर को देखकर उसे उसके पद से हटा देती है। होकोई वहाँ पर रोने लगती है और एक चांस मांगती है, लेकिन रामांडा अपने परिवार के गम में पूरी तरह से टूट गई होती है और होकोई की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे उसके पद से हटा देती है। जिस बीच पे यह अटैक हुआ था वहाँ पर FBI के कुछ ऑफिसर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एवरेट को सूरी का ब्रेसलेट मिलता है जिससे वो छिपाकर अपने पास रख लेता है। CIA की नई कैप्टन उसकी एक्स वाइफ होती है और उसे एवरेट पे शक होता है कि वो यहाँ की जानकारी वाकांडा देश को दे रहा है। फिर वो रामांडा को बताता है कि ब्रिज पे हुए हमले की वजह सभी देश वाकांडा को मान रहे हैं और बताता है कि सूरी का ब्रेसलेट मुझे उस ब्रिज पर से मिला है। फिर रामांडा नाकिया के पास जाती है। उसे लगता है कि नाकिया सूरी को आसानी से ढूंढ लेगी क्योंकि वो कई देशों में घुसपैठ कर चुकी होती है। नाकिया भी पहले वाकांडा में ही रहती थी, लेकिन किसी वजह से वो वाकांडा देश को छोड़ चुकी होती है और यहाँ पर वो अकेली ही रहती है। इसके बाद वो गांव-गांव जाकर नामोर के बारे में पता लगाती है। इधर सूरी और रिरी समुद्र में एक गुफा में होते हैं। वह दोनों गुफा के अंदर होते हैं। वे लोग सूरी को नामोर के पास ले जाते हैं जहाँ पर नामोर सूरी को एक ब्रेसलेट देता है जो उसकी माँ का होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नामोर की उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। नामोर सूरी को बताता है कि हम लोग भी पहले लैंड पे रहा करते थे, लेकिन हमारे कबीले में एक अजीब तरह की बीमारी फैल गई जिसके वजह से सभी एक एक करके मरने लगे। फिर सभी ने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। फिर भगवान ने उनकी सुन लेते हैं। फिर उन्होंने एक खास किस्म के फूल दिखाते हैं जो कि सिर्फ वाइब्रेनियर पे ही उगती है। फिर सभी उसे जड़ी बूटी बनाकर पी लेते हैं। पहले तो नामोर की माँ उसे पीने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन बाद में वो भी उसे पी लेती है। उसे पीने के बाद सभी मर जाते हैं। फिर सभी का पुनर्जन्म होता है तो वह सब नीले पड़ गए होते हैं, लेकिन वह सब ज्यादा देर तक धरती पर नहीं सांस ले पाते हैं, इसलिए वह सब पानी में चले जाते हैं। फिर नामोर समुद्र में ही पैदा होता है और वह अपने ग्रुप में अकेला ही होता है जो पानी में और पानी के बाहर भी आसानी से सांस ले सकता है और अपने कबीले में सबसे ताकतवर होता है। जब नामोर की माँ का निधन होता है तो उसकी आखिरी इच्छा होती है कि उसे धरती पर दफनाया जाए, इसलिए नामोर उनकी बॉडी को लेकर धरती पर अपने पुराने घर की तरफ आता है जहाँ पर कुछ स्पेनिश राज कर रहे होते हैं। नामोर सभी को मार देता है। यहीं पर एक पादरी होता है जो कि अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। वो नामोर को श्राप देता है और उसे नामोर कहता है। तब से वह अपना नाम नामोर रख लेता है। फिर वो अपनी माँ को वहीं पर दफना देता है और यह सब 1527 ईस्वी में हुआ होता है। वह सब पानी में रहते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। फिर नामोर सूरी को अपना विशाल साम्राज्य दिखाता है जहाँ पर वाकांडा से भी अधिक मात्रा में यहाँ पर वाइब्रेनियम मौजूद होता है। उन्होंने वाइब्रेनियम की मदद से सूरज की रोशनी को भी समुद्र की गहराइयों में ला चुके होते हैं। इसी बीच हम नाकिया को देखते हैं जिससे कि सूरी का लोकेशन मिल गया होता है। वह सूरी को लेने के लिए जाती है। इधर नामोर सूरी को बताता है कि इतने सालों से वो अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है ताकि बाहरी दुनिया उन पर अटैक न कर पाए। अगर आज एक साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन बनाई है तो वह कल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वह रिरी को मारना चाहता है, जिस पर सूरी उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर वह कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले वाकांडा पर ही अटैक करूंगा। फिर रामांडा नामोर को बुलाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। नामोर कहता है वह बिल्कुल सेफ है, वो हमारे पास है। रामांडा कहती है कि अगर सूरी को कुछ हुआ तो वह दुनिया को उसके बारे में बता देगी, जिस पर नामोर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह सूरी के साथ साथ वाकांडा को भी खत्म कर देगा। नाकिया सूरी के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो कुछ गार्ड को मारकर दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। नामोर अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर वह अपनी आर्मी को तैयार करता है और वाकांडा पर अटैक कर देता है, जहाँ वह सब पानी में से वही आवाज निकालते हैं जिसके वजह से सभी हिप्नोटाइज होकर पानी में कूदने लगते हैं। एम्बाकू नामोर को मारने के लिए आता है, लेकिन नामोर के एक मुक्के से ही उसका वाइब्रेनियम कवच भी टूट जाता है। यहाँ पर काफी टाइम तक एक्शन सीन होता है। सूरी नामोर को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नामोर बहुत ही तेज होता है। वह सभी फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता
लेता है। फिर वह रामांडा को मारने के लिए आता है और वह रामांडा के कवच पर पानी के बम से अटैक करता है, जिस पर रामांडा रीरी पानी में डूबने लगते हैं। रामांडा यहाँ पर रीरी को किसी तरह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी बच नहीं पाती है। नामोर सूरी से कहता है कि अब तुम यहाँ की नई रानी हो और मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर और वाकांडा के एक एक आदमी को मार दूंगा। फिर सभी रामांडा के अंतिम संस्कार को करते हैं। यहाँ पर सूरी पूरी तरह से टूट गई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह नामोर का मुकाबला कैसे करेगी। दूसरी तरफ CIA की कैप्टन को पता चल जाता है कि एवरेट वाकांडा से मिला हुआ है और वह उसे अरेस्ट कर लेती है। सूरी को पता चल गया होता है कि नामोर अपनी स्किन से सांस लेता है और उसकी ताकत पानी है। अगर उसे पानी से दूर रखा जाए और वो कमजोर पड़ जाएगा और हम उसे आसानी से हरा देंगे। फिर सूरी उस ब्रेसलेट को देखती है जिसे कि नामोर ने उसे दिया होता है और उसमें कुछ जड़ी बूटियों के अंश होते हैं, जिसकी मदद से वह उस क्योर को बनाने लगती है। रीरी विलियम भी अपने लिए वाइब्रेनियम के एक सूट को बनाती है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद सूरी उस क्योर को बना लेती है। फिर उसे वह पी लेती है और वह आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और वो अपने भाई टिचाला को ढूंढने लगती है। वो वहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ पर उसे उसका भाई नहीं बल्कि किलमोंगर मिलता है। किलमोंगर उसे बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बेरहम होते हैं और तुम्हारा भाई नेक दिल, लेकिन किसी को पता नहीं कि तुम क्या बनोगी। किलमोंगर उसे बदला लेने के लिए काफी ज्यादा भड़का देता है। जब सूर्य की आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पावर नहीं मिली है। वो बहुत ही गुस्सा होती है और गुस्से में ही एक सूट को एक पंच मारती है और वो सूट बहुत दूर चला जाता है। यह देखकर रीरी कहती है कि मुझे भी ये गोट मिलेगा। सूरी ब्लैक पैंथर के सूट को पहन लेती है और वो अपने लोगों के बीच में जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे नया ब्लैक पैंथर घोषित कर देते हैं। सूरी यहाँ पर कहती है कि हमें अपने लोगों का बदला लेना होगा, जिस पर एम्बाकू घबरा कर कहता है कि अगर हमने नामोर को मार दिया तो उसके लोग यहाँ पर खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन सूरी उसके बात को नजरअंदाज करती है। फिर सभी वाकांडा मिलकर नामोर की तरफ जाने लगते हैं और इधर नामोर को लगता है कि एक और मशीन पानी में आ चुकी है खुदाई करने के लिए और वह सभी को लेकर उसकी तरफ निकलता है। जब वह सब उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही लाउड आवाज सुनाई देती है, जिससे तंग होकर वह सब पानी की सतह पर आना पड़ता है। उनके ऊपर आते ही वाकांडा उस पर अटैक कर देते हैं। नामोर के लोग उनके शिप पर चढ़ने लगते हैं और दोनों में युद्ध होने लगता है, लेकिन वाकांडा का प्लान होता है सिर्फ नामोर को पकड़ना है। रीरी विलियम उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन नामोर बहुत ही तेज होता है। किसी तरह रीरी उसे एक शिप में फेंक कर बंद कर देती है, जिसके अंदर बहुत सारे हीटर लगे होते हैं। नामोर यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तालोकोन के लोग उनके शिप के नीचे बम लगा देते हैं, जिसके फटने की वजह से उनका शिप डूबने लगता है। नामोर भी इस शिप को तोड़ने लगता है। सूरी उस शिप को तुरंत रेगिस्तान की तरफ मोड़ देती है, जहाँ पर वो शिप पहुँचते ही ब्लास्ट कर जाती है। इधर तालोकान और वाकांडा में काफी ज्यादा युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पर तालोकान वाले वाकांडा पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वह सब बहुत ही ताकतवर होते हैं। इधर सूरी और नामोर में लड़ाई होती है, जहाँ पर नामोर सूरी पर भारी पड़ रहा होता है। सूरी किसी तरह उसके पैरों के पंख को काट देती है। फिर नामोर कमजोर पड़ने लगता है। सूरी उसे घायल कर देती है। फिर नामोर को रेत में एक भाला मिलता है, जिसे वह सूरी के आर पार कर देता है। फिर वह पानी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वाकांडा की सेना लगभग खत्म होने वाली थी। सूरी को जल्द ही कुछ करना होगा। फिर सूरी यहाँ पर अपने परिवार को याद करने लगती है। फिर वह उस भाले को तोड़ देती है और उसे बाहर निकाल देती है और नामोर के आगे आती है। फिर सूरी नामोर के पीछे इंजन को स्टार्ट कर देती है, जिससे एक भयानक आग निकलती है और नामोर उस आग में झुलस जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कमजोर हो गया होता है। उसे मारना सूरी के लिए बहुत ही आसान होता है। वह नामोर को मारने के लिए जाती है, तभी उसके अंदर से उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है कि वो वही करे जो उसका भाई टिचाला करता है। फिर सूरी उसे छोड़ देती है और सरेंडर करने को कहती है। फिर नामोर भी आत्मसमर्पण कर देता है। फिर दोनों वहाँ से उस शिप पर जाते हैं, जहाँ पर नामोर अपने लोगों को लड़ने से रोकता है और सूरी वादा करते हैं कि वाकांडा बाहर से लोगों की उनकी रक्षा करेगी। फिर सभी अपने अपने देश चले जाते हैं और फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रीरी विलियम ने जान बचाने के लिए सूट बनाया होता है। सूरी कहती है कि तुम सुरक्षा के लिए अपने साथ सूट नहीं ले जा सकती हो। फिर वह उसकी कार को दिखाती है, जो कि नष्ट हो गई होती है। उसे सूरी ने अच्छी तरह से बना दिया होता है। इसके बाद सूरी उस जड़ी बूटियों को दोबारा उगाने लगती है, ताकि भविष्य में इनकी जब भी जरूरत पड़े तो आसानी से मिल पाए। फिर वह शोक के कपड़े को जलाने लगती है और वो अपने भाई टिचाला को याद करने लगती है। वो बहुत यहाँ पर रोती है। वो अपने भाई की मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर यहाँ पर नाकिया अपने बेटे के साथ आती है और वो अपने बेटे को सूरी से मिलवाती है और सूरी को पता चलता है कि वो उसके भाई टिचाला का बेटा होता है। इधर नामोर अपने लोगों के साथ अपने देश में होता है, जहाँ पर उसकी बहन नामोरा वाकांडा से हाथ मिलाने की वजह पूछती है, जिस पर
नामोर कहता है कि वकांडा का कोई भी देश दोषी नहीं है, जल्द ही उन पर कोई न कोई देश अटैक करेगा, तब उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। इधर एवरेट को FBI जेल में ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर होकोय आकर उसे बचा लेती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।